यस क्लास, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट आईसीटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है नंबर सिस्टम। बिल्कुल डीप से स्टार्टिंग से देखेंगे हम नंबर सिस्टम क्या होता है। उससे पहले मैं आपको 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये आपसे पूछ रखा है, एक नंबर है 25, इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा। ये 25 जो है वो एक डेसिमल नंबर है। अब आपके पास यहाँ पे दो टर्म आई है, मैम ये बाइनरी नंबर क्या होता है और ये डेसिमल नंबर क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे फर्स्ट पूछे जाते हैं। सेकंड, इसी में आपके एडिशन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लाइक बाइनरी नंबर दे रखे हैं दो, 101 प्लस 111, सॉरी 101 एंड 110, इन दोनों का एडिशन पूछ रखा है। तो बाइनरी में एडिशन आ सकता है आपका, ऑक्टल में एडिशन आ सकता है। तो मैडम ये तीसरी टर्म, ये ऑक्टल क्या है, ये सब हम आज के क्लास में देखेंगे। गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर सिस्टम में आपकी दो चीजें आपको सबसे पहले समझनी है। एक है फेस वैल्यू एंड सेकंड है आपकी बेस वैल्यू। एक है फेस वैल्यू, एक है बेस वैल्यू। बेस वैल्यू को ही आप एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हो। अब ये एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या है, देखो बच्चे, ये आपका ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर लिखा, मैंने 256, मैंने लिखा 1011, मैंने लिखा 1AC, तो ये जो वैल्यू ब्रैकेट में लिखी है ये इसकी फेस वैल्यू है। अब जो मेरी बेस वैल्यू होती है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, तो बेस वैल्यू की टाइप देखते हैं पहले। सबसे पहली बाइनरी। ये बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है 2। अब 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 का मतलब है बाइनरी नंबर जितने भी होंगे उसमें या तो 1 यूज होगा या 0 यूज होगा। बाइनरी बेस में दो डिजिट्स आती है, दैट इज 0 एंड 1। समझ आया। सेकंड होता है आपका ऑक्टल। ऑक्टल के अंदर जो आपकी डिजिट आ सकती हैं वो आती है 8। कौन कौन सी 8 डिजिट आएंगी, ये आएंगी 0 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कि जितने भी आपकी बेस वैल्यू होगी उससे एक कम डिजिट आपकी फेस वैल्यू के अंदर आ सकती है। जो आप ब्रैकेट में, मैं एक डिजिट लिख रही हूँ 250 2568, इसका मैंने बेस वैल्यू लिख दी 8। मेरे को क्या ये बताओ, ये बन सकता है? 2568 बेस वैल्यू है 8। अगर बेस वैल्यू आपकी 8 है तो आपकी फेस वैल्यू के अंदर 8 नहीं आ सकता, उससे एक कम आएगा, 7 तक ही आएगा। बेस वैल्यू फेस वैल्यू में तो देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो ये वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू, ये होती है आपकी फेस वैल्यू। और ये आपका कन्वर्जन डेसिमल का है, बाइनरी का है, ऑक्टल का है, हेक्साडेसिमल का है, ये आता है आपका बेस वैल्यू में। समझ में आ गया। बाइनरी के अंदर 2, ऑक्टल के अंदर 8, डेसिमल, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। आगे देखो डेसिमल। डेसिमल में आती है आपकी 10 डिजिट। डेसिमल क्या आती है आपकी 10 डिजिट। कौन कौन सी आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट होगी। 10 से एक कम, 10 से एक कम। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, हेक्साडेसिमल। हेक्सा
डेसिमल, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस होता है आपका 16। इसमें क्या क्या वैल्यू आएगी? 0 to 9 तो सेम आएंगी, 0 to 9। उसके बाद मैं 10 को रिप्रेजेंट करती हूँ 11, 12, 13, 14 एंड 15। इनको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ अल्फाबेट से, दैट इज A, B, C, D, E, F। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप 10 लिखते हो तो इस 10 का मतलब है 1 एंड 0, मतलब 2 डिजिट आ गई। समझ में आया? अब आपसे पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बाइनरी टू डेसिमल। तो सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन ही सीखते हैं। बाइनरी नंबर दो मेरे को कोई भी। बाइनरी नंबर में क्या होता है मैडम? बाइनरी नंबर में 0 एंड 1 होता है। 1 0 1, ये मैंने एक बाइनरी नंबर ले लिया, दिस इज माई बाइनरी नंबर। मेरे को ये बताओ इसका डेसिमल क्या होगा? मेरे से ये पूछा गया है, मेरे से ये पूछा गया है। अब देखते हैं। इसी के साथ साथ बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर ले लो आप 25। ये 25 जो है ये आपका डेसिमल में है, मेरे को इसका बाइनरी निकालना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जब भी आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना है, आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। इस साइड से आपको स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से। एक एक नंबर को उठा लो। बाइनरी का बेस क्या होता है मैडम? बाइनरी का बेस 2 होता है। डिजिट क्या है? डिजिट है 1। तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। नेक्स्ट इसको करेंगे आप प्लस, देन 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस आगे नंबर क्या है? अगेन 1, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। जो भी आपका बेस है, अगर आपको डेसिमल में जाना है, आपके पास छोटा बेस है, अगर आपके पास बेस 2 दे रखा है, बेस 4 दे रखा है, बेस 6 दे रखा है, बेस 8 दे रखा है, और आपको जाना है बेस 10 में, आपको जाना है बेस 10 में, तो सभी के लिए ये मेथड फॉलो होगा। जो भी आपको बेस दे रखा है, जिस बेस से आप कन्वर्ट करने वाले हो, उस बेस की पावर इंक्रीज होती जाएगी। लाइक हियर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। साथ में जो आपको नंबर दे रखा है वो नंबर आपको इसमें लेके चलना है। लाइक यहाँ 1 था तो यहाँ आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 0 था तो यहाँ 0, यहाँ अगेन 1 था तो यहाँ भी 1 आ गया आपका। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? अब देखो ये बनेगा कैसे। ये ऐसे बनेगा 1 इंटू 2 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 है उसका मतलब क्या होता है? 1। 1 इंटू 1 1 हो गया जी, बिल्कुल। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। प्लस 2 टू जा 4, 4 इंटू 1 4, 4 1 जा 4 ही होता है। आपकी डेसिमल वैल्यू क्या बन गई? डेसिमल वैल्यू बन गई आपकी 5। समझ में आ गया? मैडम अगर इस 5 अब वेरीफाई करना है, अब ये मेरे को दे रखा है, फॉर एग्जांपल मेरे को डेसिमल वैल्यू दे दी 5, ये है मेरी डेसिमल वैल्यू, और मुझे जाना है बाइनरी पे। अब कैसे करोगे? अब लोगे आप एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड? एलसीएम मेथड। अब ये एलसीएम मेथड में क्या होता है? 5 2 पे गया, 2 2 जा 4 बचेगा 1, अगेन 2 पे गया, 2 1 जा 2 बचेगा 0। गाड़ी को नीचे से स्टार्ट करोगे और यहां तक लेके जाओगे, यहां तक लेके जाओगे। क्या है? 1 0 1। ये आ गया हमारा बाइनरी। समझ में आया? 1 0 1 ही था जी, 1 0 1 ही था। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, समझ में आ गया सभी को?
यहां तक किसी का डाउट हो तो बताओ। एक दो क्वेश्चन और करोगे, एक दो क्वेश्चन और ले लो। डेसिमल दे रखा है 280, 250, 286, ये दे रखा है आपको डेसिमल में। इसको बाइनरी में निकालो। नेक्स्ट बाइनरी दे रखा 1011 ये दे रखा आपको बाइनरी में, इसको डेसिमल में निकालो। ये दो क्वेश्चन कर दो तो मैं मान लूंगी कि हाँ आपको बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन समझ में आ चुका है। देखो अगर क्लास में लास्ट तक बने रहोगे, मैं श्योरिटी देती हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बशर्ते आप क्लास को बीच में लीव नहीं करोगे। चलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे। गॉट इट। अब मैंने आपको यहाँ एक ये चीज बताई कि आपको किसी भी बेस से अगर बेस 10 में जाना है तो आप एक मेथड का यूज करोगे। तो क्या हम इसी के बेस ऑक्टल के क्वेश्चन कर ले। आपको ऑक्टल दे रखा है 77, ये आपका ऑक्टल है। बेस 10 में जाना है, मतलब डेसिमल में जाना है। मेथड तो वही यूज होगा, क्या यूज होगा जी, 7 मल्टीप्लाई बेस क्या है, बेस 8 है, 8 की पावर 0 प्लस अगेन 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1। हो जाएगा ये भी सॉल्व। किसी की भी पावर 0 का मतलब 1, 7 इंटू 7, 8 की पावर 1, 8 7 जा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 56 प्लस 7 कर दो 3 6, ये आ गया आपका बेस 10। किसी भी बेस से अगर आपकी बेस वैल्यू 10 से छोटी है, ध्यान से लिख लो इस चीज को, बेस वैल्यू 10 से छोटी है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो बेस 10 में आने के लिए। समझ में आया, बेस 10 में आ गया, ऑक्टल टू बेस 10 कर लोगे, डेसिमल सॉरी ऑक्टल से डेसिमल का कन्वर्जन भी आ गया आपको, बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन भी आ गया। इवन आपके क्वेश्चंस में बेस 6 से बेस 10 का कन्वर्जन भी पूछा था। बेस 6 एक क्वेश्चन इस पे भी कर ही लो, बेस 6 से बेस 10 244, ये बेस 6 है, इसमें बेस 10 का वैल्यू बता दो क्या आएगी। अगेन मैडम 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 0, 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1, 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2। गॉट इट। देखो किसी की भी पावर 0 मतलब 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 6 6 जा 36, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 6 6 12 का 2 एंड 72। अब इसको प्लस कर लो 28 एंड 72, 8 तो 10, 7 8 2 10, ये आ गया 100। बेस 6 से बेस 10 में भी जाना आ गया। किसी भी छोटे बेस से बेस 10 में जाना आप सबको अब आ चुका है ना। होप सो अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और देखना, अगर आपको बड़े बेस से छोटे बेस में जाना है, मैं लिख देती हूं, बड़े
बेस से छोटे बेस में जाना है, छोटे बेस में जाना है तो एलसीएम मेथड का यूज करोगे, तो एलसीएम मेथड का यूज करोगे। बट ध्यान रखना, अगर वो बड़ा बेस से जो आप छोटे बेस में जा रहे हो उसके बीच में अगर आपका 10 आ रहा है, मतलब डेसिमल बेस आ रहा है, तो हर बड़े बेस को आप पहले बेस 10 में कन्वर्ट करोगे। समझ में आया ये पॉइंट भी? देखो मैं आपको अलग अलग बताऊंगी ना कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप सबको हो जाने वाली है। जो मैं ये एक तरीका बता रही हूँ कि बड़े बेस से छोटे में, छोटे से बड़े में और डेसिमल, तीन चीज आपको सीखनी है बस, कि किसी भी बेस से डेसिमल में कैसे जाया जाता है, फर्स्ट पॉइंट। बड़ा बेस से छोटे बेस में कैसे जाया जाता है, सेकंड पॉइंट। और छोटे बेस से बड़े बेस में कैसे जाया जाता है, थर्ड पॉइंट। ये तीन चीजें अगर आपने सीख ली तो आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीटली पैक हो जाएगा। इससे ज्यादा नंबर सिस्टम में कुछ भी नहीं है फिर। गॉट इट? देखिए अब क्वेश्चन है आपका, बड़ा बेस से छोटे में जाना है। आपका बेस है 10, आपका बेस है 10, आपको जाना है 6 में। एलसीएम मेथड का यूज करोगे। एलसीएम मेथड का यूज कैसे करेंगे बेटा, ऐसे करेंगे, 100 जिस बेस में जाना है उससे एलसीएम लोगे, 6 जा 36, बचेगा 16, 4 पे गया, 6 6 12, 12 12 24, 6, हाँ 4 पे जाएगा, अगेन 6, 6 2 जा, एक सेकेंड, वेट 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 प्लीज, यस गॉट इट, 6 2 जा 12, 13 14 15 16, 4 बच गया। तो अब अरे चल जा पेन, यहाँ से पूछ पकड़ के ऊपर तक जाओ, ये बन जाएगा आपका 4 2 4। कौन से बेस में आ गया जी, ये बेस 6 में आ गया। डेसिमल से अगर किसी भी छोटे बेस में जाना है तो आप कौन से मेथड का यूज करोगे, एलसीएम का। डेसिमल से छोटे बेस में जाना है, एलसीएम मेथड। डेसिमल से छोटे बेस में जाना है, एलसीएम मेथड। एक चीज क्लियर होगी। अब छोटे बेस से डेसिमल में जाना है, मल्टीप्लीकेशन मेथड। समझ में आ गया? डेसिमल से सारे कन्वर्जन आप सबको समझ में आ चुके हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ लिखा है कि कहाँ गए वो बड़े बेस, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ मैंने तो यहाँ लिखा है कि बड़े बेस से छोटे बेस में जाना है तो एलसीएम। मैडम पर आपने तो डेसिमल का बताया है बेटा, अगर बड़े बेस से छोटे में जाना है, फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल से आपको ऑक्टल में जाना है, हेक्साडेसिमल से आपको ऑक्टल में जाना है। डायरेक्ट मेथड भी मैं बताऊंगी आपको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाने का, लेकिन अगर आप ये मेथड यूज करते हो तो पहले हेक्साडेसिमल को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उस डेसिमल से आप ऑक्टल में आओगे, देन उस डेसिमल से ऑक्टल में आओगे। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने का मेथड बता दो आप मुझे। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने का मेथड, मैडम अभी तो आपने बताया क्या, मल्टीप्लीकेशन मेथड। बड़ा बेस है हेक्साडेसिमल, छोटा बेस है आपका डेसिमल, तो मल्टीप्लीकेशन मेथड। एक नंबर ले लें, बिल्कुल ले लो, 2 1 ई, ये है मेरा बेस 16 पे। आपको जाना है किस पे, डेसिमल, तो बेस 10 ले लो, सॉल्यूशन दे दो, करो सॉल्यूशन। मैडम मल्टीप्लीकेशन मेथड, ई मल्टीप्लाई 16 की पावर 0, 1 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1, 2 मल्टीप्लाई
16 की पावर 2 और इन सबको प्लस करेंगे, निकालो आंसर। किसी की भी पावर 0 का मतलब 1। ई क्या होता है? ई क्या होता है? ए बी सी डी ई। मैडम 10 11 12 13 ई हो गया हमारा 14। तो 14 को ई बोलते हैं। 14 इंटू 1 आपका ये 14 ही आएगा, है ना। 16 की पावर 1 इंटू 1 आपका ऑफकोर्स 16 ही आएगा। अब 16 का स्केयर क्या होता है? 16 का स्केयर होता है आपका 256। 256 इंटू 256 आपका ये आएगा 512। 512 इसको भी प्लस कर दो, चारों को तीनों को प्लस करके आपका आ जाएगा आंसर डेसिमल के अंदर। समझ में आ गया? समझ में आया है? 1630 ये आएगा 542। 542 गॉट इट। आप बड़े बेस से छोटे बेस में जाना सीख गए हो, छोटे बेस से बड़े बेस में आना सीख गए हो। बस बच्चों ध्यान ये रखना, जब आप बड़े बेस से छोटे बेस में जा रहे हो और उसके बीच में आपका डेसिमल है, तो पहले डेसिमल कन्वर्जन करना, जो मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया था। आपको जाना है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के अंदर। हेक्साडेसिमल होता है 16, ऑक्टल होता है जी आपका 8। इन दोनों नंबरों के बीच में आपका आ रहा है 10। अगर इन दोनों नंबर के बीच में आपके डेसिमल वैल्यू आ रही है तो पहले कन्वर्जन आप डेसिमल में करोगे। बस इस बात को याद रख लो। किसी का कोई भी डाउट है तो यहाँ मुझसे पूछो। आप किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो। अब मैं एक चीज और सिखा रही हूँ आपको, लास्ट एग्जाम से थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बन चुकी है ये, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में बार बार पूछी जा चुकी है। ध्यान से देखना इस चीज को। आपको दे रखा है -23 बेस 10 और आपको जाना है बाइनरी में। माइनस का दे रखा है तब कैसे करोगे? सबसे पहले तो इसको जैसे सिंपल सोल्व करते हैं ना बच्चे, पहले उस तरीके से सोल्व करो। 23 2 1 1 यहाँ आएगा हमारा 1। 2 5 जा 10 यहाँ 1। 2 2 जा 4 यहाँ 1। 2 1 जा 2 यहाँ 0। ये आ गया हमारा क्या 10111। बट मैडम ये तो पॉजिटिव का आया, हमको तो नेगेटिव का निकालना है। नेगेटिव का कैसे निकाला जाएगा? नेगेटिव का निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इसका कॉम्प्लीमेंट। पहले करो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब ये वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए जो आपका 1 है उसकी जगह आप 0 लिख दो, और जहां पे आपका 0 है उसकी जगह आप 1 लिख दो, प्लस एक 1 स्टार्टिंग में आपको एक्स्ट्रा लगा देना है। ये हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। इस नंबर का ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इस वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपको ऐड करना है 1, तो ये आ जाएगा इसका टूस कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देख लेना इस चीज को। ये आ जाएगा इसका टूस कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 1 0 1। जो ये टूज कॉम्प्लीमेंट आया है यही हमारे -23 का बाइनरी नंबर बनेगा। ये हमारा आंसर बनेगा। समझ में आया? करना क्या है, सिंपली जैसे आपको
नॉर्मल पॉजिटिव डिजिट में सॉल्व करते हो पहले उसी तरीके से सॉल्व कर दो, ठीक है जी। फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो। मैडम वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 की जगह 0 कर दो, 0 की जगह 1 कर दो, कर दिया जी। प्लस 1 1 एक एक्स्ट्रा आगे ऐड कर दो, ये वाला जो हमने किया है, ये 1 एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ये आ गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 को आपको प्लस कर देना है, आपका टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। टूस कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वही आपके नेगेटिव का आंसर बनेगा। समझ में आया? छोटा सा कंसेप्ट है पर इम्पोर्टेंट है, नजरअंदाज मत करना इन चीजों को। अब आ जाओ एडिशन। एडिशन के भी क्वेश्चन आते हैं ना आपके, एडिशन पे आ जाओ। एडिशन के रूल देखो, एडिशन के जो क्वेश्चन है ना वो आपके ज्यादातर बाइनरी में आते हैं, तो मैं आपको बाइनरी के रूल बता देती हूँ एडिशन के। गॉट इट? क्या करना है अब हमें जी? हमें ऐड करना है 0 प्लस 1 इज इक्वल टू हमेशा आंसर 1 देगा। 1 प्लस 1 आंसर आपको डबल 1 देगा, सॉरी 1 0 देगा। अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे आ जाए तो आंसर आपको मिलेगा डबल 1। ये 3 पॉइंट बस आपको याद रखनी है, दैट्स इट। आपके सारे के सारे एडिशन के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। अब जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखे थे उनको कर लें एक बार। देखो 25 का आपसे बाइनरी कन्वर्जन पूछ रखा है, करो सॉल्व। 25 2 12 1 2 6 0 2 3 जा 6 2 1 जा 2 और ये बच गया यहाँ पे 1, इसको पकड़ के ऊपर ले जाओ, आंसर आएगा 1 1 0 0 1। कौन सा है? 1 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? आगे आ जाओ। कहाँ गए हमारे क्वेश्चंस? एक सेकेंड गाइस। हाँ, ये रहा आपका समीशन का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइनरी सम आर करेक्ट? चेक कर लो। 1 0 1 1 1 0। 1 प्लस 0 क्या बताया था? 1 प्लस 0 होता है 1, 0 प्लस 1 भी आएगा 1, और अगर 1 प्लस 1 दे रखा है तो ये आएगा 1 0। ये तो आपका करेक्ट है, मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं कभी मल्टीपल चॉइस वाला ना हो। नेक्स्ट है आपका 1 1 1 0 0 1। अब ध्यान से देखना, 1 प्लस 1 जी 0, हमसे लगी 1, 1 प्लस 1 0 जी हमसे लगी अगेन 1, 1 प्लस 1 1 0। मैडम ये भी सही है, मतलब बी भी आएगा। नेक्स्ट 1 0 1 0 0 1 0 1। थोड़ा सा आज पेन दिक्कत दे रहा है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ आएगा 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 1 1 1। मैडम सी भी सही है। नेक्स्ट चेक कर लो। 1 1 क्या हो रहा है? 0 0 0 1 1 प्लस 1 0 हमसे लगी 1 1 प्लस 1 0 हमसे लगी 1 1 प्लस 1 0 हमसे लगी 1 1 प्लस 1 0 एंड 1। ये गलत है जी, ये गलत है। इसका आंसर बनेगा 10,000। ये गलत है। वैसे इस क्वेश्चन में ये आना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर आर नॉट करेक्ट।
देन इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ नॉट करेक्ट कर लो, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। गॉट इट। अब एक चीज इसी में मैं चेंज कर दूं, ध्यान से देखना। मैं इसी में एक एडिशन का क्वेश्चन आपको और देती हूँ। मैंने दिया 1 1 1 0 1 1, इसको सोल्व करो। क्या करना है मैडम? प्लस करना है। करो सॉल्व। 1 + 1 0, हल से लगी 1। ये क्या हो गया? ये वो सिचुएशन होगी 1 + 1 + 1। याद आई क्या आया था इसमें? इसमें आया था जी हमारा डबल 1। तो यहाँ आएगा 1 आएगा, हल से लगेगी अगेन 1 की, देन 1 + 1 0 एंड 1। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट भी? ये 111 कैसे आ जाता है? एक का नया कंसेप्ट और बता दूं, एक नया कंसेप्ट और लिख लो भाई। देखो आपको दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस एक आधे घंटे मैक्सिमम ये वीडियो 45 मिनट तक जाएगी, जिसमें आपके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। एग्जाम से पहले बस एक बार इस वीडियो को रिवाइज कर लेना। 0.6875 ये है आपका डेसिमल में। अब 0 पॉइंट में है, ध्यान रखना। आपको इसको लेके आना है जी बाइनरी में। कैसे लेके आओगे? बाइनरी में इसके लिए आपको करना है मल्टीप्लीकेशन बाय 2। 0.6875 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 1.375। ठीक है। अब जो ये 375 पॉइंट के बाद वाली चीज लेनी है नेक्स्ट स्टेप में। 0.375 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा जी 0.750। ठीक है। अब दोबारा देखो, पॉइंट के बाद जो आपकी 0 आती है ना, वैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ये 0 आप लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। नेक्स्ट 0.75 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा मैडम 1.5। अरे एक सेकेंड। नेक्स्ट अब 1.5 को, सॉरी ओनली पॉइंट के बाद की चीज लेनी है, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्या आएगा जी? 1 आएगा। प्रॉपर डिजिट आ गई, पॉइंट सारे खत्म हो गए। तो आपका यहाँ पे पॉइंट से पहले पहले वाली चीज लो, क्या? 1 0 1 1। ये आ गया आपका बाइनरी कन्वर्जन। ये आ गया आपका बाइनरी कन्वर्जन। समझ में आया? समझ में आया है? पॉइंट में अगर दे रखा हो तो कैसे करोगे? बस एक लास्ट पॉइंट और देखेंगे हम आज की क्लास में, फिर अपने क्लास को खत्म करेंगे। देखो एक लास्ट पॉइंट बस। मैं आपको ये पता है, एक है आपका बाइनरी, एक है आपका ऑक्टल, एक है आपका हेक्साडेसिमल। इसमें कुछ सिमिलैरिटी देख पा रहे हो? हेक्साडेसिमल कुछ सिमिलैरिटी दिख पा रहे हो मैडम? 2 ऑक्टल, 2 × 2 × 2। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल, 2 × 2 × 2 × 2 हेक्साडेसिमल। तो अगर आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है इस चीज को, अगर आपको बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, तो क्या आप 3 3 के पेयर नहीं बना सकते?
बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो क्या 3 के पेयर नहीं बना सकते, या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो क्या 4 के पेयर नहीं बना सकते। मैडम कैसे कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझो ना फिर। सुनो, 1101 ये आपको बाइनरी दे रखा है। मेरे को इसको ऑक्टल में जाना है जी, मेरे को बनानी है 3 के पेयर। अभी आपने बताया 3 के पेयर, 3 के पेयर, हाँ 3 के पेयर ही बनानी है। तो कैसे बनेंगे देखो, पेन भी चेंज करती हूँ, इधर से स्टार्ट करोगे 3 3 3, अगर ये रह गया तो इसके आगे 0 0 कर दो। फर्स्ट पेयर हो गया आपका 0 0 1, नेक्स्ट हो गया आपका 1 0 0, नेक्स्ट हो गया आपका 1 0 1, एंड नेक्स्ट इज अगेन 1 0 1। समझ में आया। अब इसको कर दो 4 2 1, 4 2 1, 4 2 1, 4 2 1, 4 2 1। जिसपे 0 है उसको दो छोड़, बाकी को ऐड कर लो। यहाँ 4 पे 1 है एंड 1 पे 1 है, तो 4 + 1 5 हो गया जी। नेक्स्ट मैडम 2 पे 0 है, इसको छोड़ दो, 4 और 1 को ऐड कर लो, अगेन 5 हो गया हाँ जी। इस पे भी 0 है, 2 को भी छोड़ दो, इस पे भी 0 है, 1 को भी छोड़ दो, आ गया क्या 4 हाँ जी। यहाँ भी 0 है, इसको भी छोड़ दो, यहाँ भी 0 है, इसको भी छोड़ दो, 1 पे क्या है 1। तो ये जो आपका इतना बड़ा सा बाइनरी नंबर था ना, इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल कन्वर्जन ये मेरे पास आ चुका है। इस बाइनरी नंबर का ये ऑक्टल कन्वर्जन मेरे पास आ चुका है। कैसा लगा, कैसा लगा, मजा आया। हेक्साडेसिमल का भी करें। देखो मैंने आपको ना एक ही क्वेश्चन करने के कई तरीके बता दिए हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ किसी कोई भी बच्चा ना एग्जाम में जाके गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1। इतना बड़ा सा नंबर ले लिया। ये नंबर क्या है आपका जी, ये नंबर है आपका बाइनरी में। आपको चाहिए जी ये हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16 में। पेयर कितने बनेंगे, पेयर बनेंगे जी 4 के। 4 के पेयर बना लो फिर, बनाओ बनाओ बनाओ। यहाँ से स्टार्ट करो 1, यहाँ से स्टार्ट करो 2, ये हो गया आपका 3, एंड ये हो गया आपका 4। लिख दो 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1। जिसमें जो है वो ऐड कर दो। ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा। 4 + 1 5, ठीक है। 4 5 6, ठीक है। 1 4 और 8, 8 और 5 13। 13 को हम क्या लिखते हैं, A B C D सॉरी सॉरी इसको लिखते हैं 10 11 12 13। 13 पे क्या आया, D आया, तो 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 को लिखते हैं D, ठीक है। अगेन 8 + 4 12 एंड 1 13, अगेन D। तो ये इतने बड़े नंबर का आ गया हमारे पास हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। समझ में आ गया ये पॉइंट भी। मजा आया क्वेश्चन करके आज। एक ही क्वेश्चन के कई सारे तरीके देखे ना, जो इजी लगे पेपर में, जो याद रह जाए वो कर लेना।
चलिए आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ऑल। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स अ लॉट।